टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड के लिए यूज होता है, और भी काम है इसका, बट ये मेनली टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड के लिए यूज होते हैं। ठीक है, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड के लिए यूज होता है, और इसको टॉलेंस टेस्ट भी बोलते हैं। और इनकी जो रिएजेंट है उसको बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, NH4OH अमोनिकल पार्ट हो गया ये, और ये आपका सिल्वर नाइट्रेट हो गया। ठीक है, तो इसमें अगर कोई एल्डिहाइड होगा, और उसमें अगर हम लोग किससे करा दें रिएक्शन, अगर देखो ये रिएक्ट करके आपका क्या बना सकता है, AgNH3 इस तरह से कॉम्प्लेक्स बन सकता है ये, और साथ में OH भी होगा। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें 2 मोल ये लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो बैलेंस करके ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है आपके पास, ये फर्दर रिएक्ट करके Ag2O भी बन सकता है। ठीक है ना, तो यही है रिएक्टिंग स्पेसिस इसमें। तो यही Ag2O अगर हम यहाँ लेते हैं तो आपको पता ही है Ag का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है इसका, +1। ठीक है, तो जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो खुद क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद तो रिड्यूस होगा ना। तो यहाँ पे देखो Ag का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, मतलब टॉलेंस रिएजेंट का रिडक्शन हुआ है और एल्डिहाइड का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में हम लोग ये रिएजेंट पढ़े थे। ठीक है, अब इसको टेस्ट कैसे बोलते हैं, जैसे ये Ag है तो ये ब्लैक कलर का पीपीटी देता है, ब्लैक ब्लैक पीपीटी देता है ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा वार्म करेंगे तो यहाँ पे सिल्वर मिरर बन जाएगा, सिल्वर मिरर। थोड़ा सा वार्म करने पे ये सिल्वर मिरर, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि सिल्वर मिरर फॉर्म कर लेता है। इस टेस्ट का एम क्या है, एल्डिहाइड के लिए है ये, एल्डिहाइड के लिए है, लेकिन ये कीटोन के लिए नहीं है। कीटोन का टेस्ट नेगेटिव देता है, मतलब उसमें ये सब चीज नहीं होगा, ब्लैक पीपीटी नहीं बनेगा, सिल्वर मिरर नहीं आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं इसका। ठीक है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टॉलेंस रिएजेंट क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसमें Ag+1 से 0 आ रहा है। ठीक है ना, तो जो रिएजेंट है वो रिड्यूस हो रहा है तो एल्डिहाइड क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट बन गए। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो ये आपका, ठीक है, एल्डिहाइड के अलावा और कौन कौन दे सकता है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कैसे देता है, किसी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को अगर हम लिखना चाहें तो ये हमारा कीटोन है। ठीक है, और इसके इस पोजीशन पे क्या चाहिए, OH चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मान के चलो हमारे पास CH इस तरह से, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन भी होगा और CH3 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज अल्फा बीटा। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है ये। अगर इसमें आप टॉलेंस रिएजेंट रखते हो, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट रखते हो तो यहाँ भी आपको ये टेस्ट पॉजिटिव दे देगा। वो कैसे दिया, तो देखो यहाँ से अगर हम लोग H2 निकालेंगे तो यहाँ से ड्यू टू लॉस ऑफ H2 क्या बनेगा, RCO, और एक बॉन्ड यहाँ भी बन जाएगा CO। समझ पा रहे हो, तो एक्चुअल में ये टेस्ट इसलिए पॉजिटिव दे दिया क्योंकि यहाँ पे भी क्या हुआ है,
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एक्चुअली में क्या है, ऑक्सीडेशन ही है ना, ठीक है ना। तो इस कारण से कीटोन देगा, लेकिन कीटोन कौन सा देगा, सिर्फ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देगा, और कोई नहीं दे सकता, और कोई दूसरा कीटोन नहीं देगा। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर ये कीटोन होगा तो यहाँ पे टॉलिंस रिएजेंट रहने से नो ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। दूसरा आपका फॉर्मिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का केवल फॉर्मिक एसिड टेस्ट पॉजिटिव दे सकता है, सिर्फ फॉर्मिक एसिड दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। फॉर्मिक एसिड में अगर आप टॉलिंस रिएजेंट रखते हो तो आपको पता है टॉलिंस रिएजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीडाइज होके ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसलिए फॉर्मिक एसिड दे सकता है। थर्ड नंबर पे आता है आपका कि ये हेमी एसिटल, हेमी एसिटल मैंने आपको बताया कि किसको बोलते हैं, एक कार्बन पे अगर OH हो और उसी कार्बन पे OR भी हो, दिस इज नोन एज हेमी एसिटल। ये हेमी एसिटल भी टेस्ट पॉजिटिव देता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड के अलावा क्या क्या दे सकता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दे सकता है, फॉर्मिक एसिड दे सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो अगर आपके पास हेमी एसिटल है तो टेस्ट पॉजिटिव दे सकता है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हम बात कर रहे हैं टर्मिनल अल्काइन भी दे सकता है, टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन क्यों देता है, क्योंकि उसके पास, ठीक है, और कोई अल्काइन नहीं दे सकता, सिर्फ टर्मिनल अल्काइन दे सकता है। टर्मिनल अल्काइन में एक खास बात क्या होती है आप लोग जानते हो, टर्मिनल अल्काइन के ये जो H है ना, ये H क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये आपको टॉलेंस रिएजेंट में आपको पता ही है क्या है, सिल्वर है, तो ये एसिटिलाइड बना सकता है, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव और Ag+, ठीक है। तो ये सिल्वर एसिटिलाइड जो है ये आपका व्हाइट पीपीटी देता है, व्हाइट पीपीटी ये सिल्वर एसिटिलाइड देता है, तो यहाँ से ये टेस्ट पॉजिटिव दे सकता है, ठीक है। तो ये था आपका टॉलिंस रिएजेंट के यूज की कीटोन एल्डिहाइड के अलावा, ठीक है, एल्डिहाइड तो सारे दे देंगे, ठीक है, उसके अलावा और कौन कौन दे सकता है, तो उसकी हम लोग लिस्टिंग कर लिए थे कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दे सकता है, फॉर्मिक एसिड दे सकता है, हेमी एस्टर दे सकता है, ऐसा कोई कंपाउंड जिसपे OH OR हो वो दे सकता है, ठीक है, उसमें भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और टर्मिनल ऑर्गेन, ये चारों टेस्ट दे सकते हैं। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो इनके प्रिपरेशन में आपको फ्रेश इसको बनाया जाता है। फ्रेश कैसे बनाते हैं, AgNO3 ले लेते हैं और बेस ले लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या बना देता है, Ag2O, ठीक है, यही Ag2O देखो यहाँ पे हमने लिया था, ठीक है, ये Ag2O मेनली जो टॉलिंस रिएजेंट है वो सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट है, लेकिन आफ्टर ये दोनों रिएक्शन करके Ag2O ही बनाता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैं वहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि ये Ag2O जो है ना ब्राउन सॉलिड होता है, ब्राउन ब्राउन कलर का ये सॉलिड होता है, इसको हम लोग NH4OH से रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, AgNH3 2+, ठीक है ना। तो यही आपका क्या था, टॉलेंस रिएजेंट था। इसमें हाँ इस ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जैसा बाकी एजेंट होता है ऑक्सीडेशन का काम करता है, ठीक है। इसका जो पोटेंशियल होती है वो 0.8 वोल्ट होती है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, बट आप अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो 0.8 वोल्ट होती है। ये आपका एल्डिहाइड के साथ इसकी रिएक्शन हो जाती है, Ag यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे NH3 होल ट्वाइस, इस तरह से आपका
ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। हालांकि हमको पहले से भी पता है कि एल्डिहाइड हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और दूसरा जो Ag है वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है ना। तो टॉलिन्स रिएजेंट का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ। रिएजेंट खुद क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो खुद अगर रिड्यूस हुआ है तो दूसरा वाला क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ये तो हमेशा होता है। तो यही जो पीपीटी बनाना, यही पीपीटी क्या होता है, सिल्वर पीपीटी है। ये सिल्वर का पीपीटी है। ठीक है, मतलब एक कंटेनर में इस तरह से जो सिल्वर होते हैं वो इस तरह से मिरर जैसा कंटेनर में ना, इस तरह से कुछ इस तरह से आपका मिरर जैसा बन जाएगा। सिल्वर इस तरह से साइड साइड में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पॉइंट की बात है कि सिल्वर मिरर टेस्ट केवल एल्डिहाइड दे सकता है, ये सारे नहीं देंगे। ठीक है ना। अल्फा हाइड्रोक्सी सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं दे सकता, फॉर्मिक एसिड नहीं दे सकता, हेमी एसिटल नहीं दे सकता। ठीक है, टर्मिनल अल्काइन नहीं दे सकता। ये सब टॉलिन्स रिएजेंट पॉजिटिव दे सकते। दो टेस्ट है एक्चुअली, एक का नाम क्या है, टॉलिन्स टेस्ट। ठीक है ना। तो टॉलिन्स टेस्ट आपके 5 दे सकते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन में केवल अल्फा हाइड्रोक्सी, फॉर्मिक एसिड, टर्मिनल अल्काइन एंड हेमी एस्टर, ये सब दे सकते हैं। लेकिन सिल्वर मिरर टेस्ट केवल कौन देगा, एल्डिहाइड। ठीक है। बेयर्स रिएजेंट में आपको पता ही है रिएक्शन हो जाता है। ठीक है ना। एज रिएक्शन पर्पज से तो आपको पता ही है कि कोई अगर इस तरह से एल्कीन होगा, ठीक है, उसमें अगर आप बेयर्स रिएजेंट डालोगे तो आपको पता है कि 1,2 डायोल प्रोडक्ट बन जाते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन बेयर्स टेस्ट एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व हुआ कि अगर कोई कंपाउंड, ठीक है, जैसे ये अपना एल्कीन है, ठीक, अगर उसका बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसका जो ये बेयर्स रिएजेंट का ये जो सॉल्यूशन है ना, ये कोल्ड डाइल्यूट अल्केलाइन KMnO4, ये पिंक कलर का होता है, हल्का सा पिंक होता है, लाइट पिंक, लाइट पिंक कलर होता है इसके, लाइट पिंक कलर। लाइट पिंक कलर जो है, जैसे ही रिएक्शन हो जाएगा तो ये कलर ना डिसअपियर हो जाता है, आफ्टर रिएक्शन डिसअपियर्स, ये कलर गायब हो जाता है। ठीक है ना। मतलब मैजिक हो गया, जैसे मान के चलो वो मैजिक में दिखाते हैं ना, इंसान को गायब कर देते हैं, तो वैसे ही इनका पिंक कलर ना गायब हो जाता है आफ्टर रिएक्शन। तो अगर ये कलर डिसअपियर हो गया, ठीक है ना, या कलर डिकलराइज हो गया, तो हम टेस्ट को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है। तो ये टेस्ट कौन नहीं दे सकता, एल्केन अगर लेता मैं, ठीक है ना, अगर मैं एल्केन लेता इसमें और उसमें बेयर्स रिएजेंट डालता तो क्या ये रिएक्शन होता, एल्केन में पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो क्या बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो पाता, नो रिएक्शन। तो अगर रिएक्शन नहीं हुआ तो कलर गायब नहीं होगा, तो एल्केन क्या बोलेंगे, टेस्ट निगेटिव दे दिया। लेकिन अगर हमारे पास एल्काइन होता, वो बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर लेता, ठीक है, तो ये टेस्ट किसका है, अनसैचुरेशन कंपाउंड का है, अनसैचुरेशन का टेस्ट है ये। CC बॉन्ड टेस्ट दे सकता है और C ट्रिपल बॉन्ड C दे सकता है। ठीक है। और तरीका क्या होगा कि उसका लाइट पिंक कलर जो है डिकलराइज होना चाहिए। इसी से मिलता जुलता इसका एक और टेस्ट है, वो है आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोलते हैं उसको, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये भी एग्जाम में आ जाता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट।
ये भी वही अनसैचुरेशन का टेस्ट है, CC बॉन्ड हो या C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड हो। इसमें आपको पता ही है Br2 का रिएक्शन होता है केस 2 नॉन क्लासिकल मैकेनिज्म। तो Br2 वाटर के साथ रिएक्शन, एक्चुअल में ये जो कलर होता है इसका, ये रेड कलर होता है। आफ्टर रिएक्शन इफ रेड कलर डिसअपियर, ठीक है ना, इफ रेड कलर डिसअपियर, अगर ये कलर डिसअपियर हो रहा है या डीकलराइज हो रहा है, ठीक है, तो ये टेस्ट क्या दे दिया, पॉजिटिव दे दिया। मतलब ये ऑब्जर्वेशन के आधार पे आप कहते हो कि टेस्ट पॉजिटिव दिया। अब आप यहाँ भी बताओ, कोई अल्केन कंपाउंड में Br2 रखते हैं तो क्या ये रिएक्शन होगा? पढ़े हम लोग, रिएक्शन पढ़ चुके हैं, नो रिएक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही देगा कि कौन सा ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव दे सकता है। ये आप लोग स्कूल में भी प्रैक्टिस किए हो इसका, ठीक है ना। अगर रेड कलर गायब हो जाता है तो हम उसको पॉजिटिव टेस्ट बोलते हैं। तो और कोई कंपाउंड जो होगा, इस तरह से कोई कंपाउंड होगा, वो टेस्ट पॉजिटिव दे देगा। लेकिन अगर साइक्लोहेक्सेन होगा तो वो टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होगा, नेगेटिव दे देगा। ठीक है, तो ये दो टेस्ट क्या है, अनसैचुरेशन के टेस्ट। ठीक है, आते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दी हुई होती है तो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो डी यू निकालते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो 2 इंटू 5 प्लस 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का मतलब ये है कि आप दो रिंग बना सकते हो या फिर दो डबल बॉन्ड बना सकते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हो और एक डबल बॉन्ड विथ एक रिंग भी बना सकते हैं। ये चार पॉसिबिलिटी होगी जब ड्यू 4 आएगी। लेकिन आपको सारे स्ट्रक्चर नहीं बनाने हैं। आपके क्वेश्चन में क्या बोला है, पॉजिटिव टॉलिंस टेस्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव टॉलिंस टेस्ट कौन दे सकता है बताओ? यहाँ पे कोई एल्डिहाइड कीटोन बनने वाला है क्या? अभी बताया था ना कि टर्मिनल अल्काइन ही टेस्ट पॉजिटिव देता है। टर्मिनल एल्काइन, तो ट्रिपल बॉन्ड से हम अल्काइन बना सकते हैं ना, ये मेरे काम का है ना, ये मेरे काम का है ना, ये मेरे काम। कोई अल्कीन टेस्ट तो पॉजिटिव देता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कितने अल्काइन बनाया जा सकता है? देखो, 1 2 3 5 कार्बन है, ऐसा बना सकता हूँ मैं टर्मिनल अल्काइन। ठीक है, और कहीं बनाऊंगा तो वो टर्मिनल नहीं रहेगा। ठीक है ना। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मिथाइल है इसको यहाँ लगा सकता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता हूँ। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। और कोई अल्काइन बन नहीं सकता, ये नहीं दे सकता, ये नहीं दे सकता, ये नहीं दे सकता। इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारा चीज पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है कि टॉलिंस रिएजेंट एज वेल एज, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। टॉलिंस रिएजेंट एज वेल एज ब्रोमीन वाटर टेस्ट, कितने कंपाउंड देंगे? तो आपको बाकी स्ट्रक्चर भी बनाने पड़ेंगे। समझ पा रहे हो? और फिर उसका आंसर देना होगा। तो इस टाइप की क्वेश्चन आती है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, लैंग्वेज से रिलेटेड दिया जाता है। तो ये